नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यूपी के चुनाव पर पूरे देश की निगाह है। इस कारण ये चुनाव और भी खास हो जाता है। पश्चिम बंगाल में हार के बाद बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव वैसे भी हर मायने में बहुत ही खास है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए एक सुखद खबर भी सामने आ रही है, क्योंकि एएनएस वोटर स्नैप पोल के अनुसार राज्य के 52% लोग मानते हैं कि 2022 में योगी यूपी चुनाव जीतेंगे। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर की अगर हम माने तो 37% लोगों का यह भी मानना है कि योगी यूपी विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकते हैं। 2022 में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की थी। बीजेपी ने 312 सीटें यहां जीती थी, जबकि सपा ने 47, बसपा ने 19 और कांग्रेस केवल 7 सीटें ही जीत पाई थी। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ को सत्ता का कमान सौंपा गया था और उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 का विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव से पहले ही सभी तैयारी सभी पार्टियों के द्वारा लगातार की जा रही है। हालांकि विपक्ष हर मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने के लिए जुटी हुई है। कोई भी मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, व्यापार से जुड़ा मुद्दा हो या लोगों के हित को लेकर कोई भी मुद्दा हो, लगातार पूरा जो विपक्ष है वो एकजुट है और बीजेपी पर हमलावर भी है। तो 2017 में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी जीत हासिल की थी। बीजेपी ने 403 में से 312 सीटें जीती थी। सपा की बात की जाए तो सपा 47 सीटें जीत पाई थी, बसपा ने 19 और कांग्रेस केवल 7 सीटों पर ही सिमट गई थी। राज्य के अंदर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था। प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद योगी आदित्यनाथ को सत्ता की कमान सौंपी गई थी। दो 2022 का चुनाव हर मायने में काफी अहम होने वाला है, क्योंकि यूपी से लेकर उत्तराखंड, पंजाब, तमाम ऐसे राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस कारण ये चुनाव और भी काफी खास हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हार के बाद बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव हर मायने में काफी खास माना जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए एक सुखद खबर आई है, क्योंकि अगर हम एक रिपोर्ट्स की माने तो 52% लोग ऐसा चाहते हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी पार्टी ही जीते, योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन हालांकि 37% ऐसे लोग भी हैं जो लोग मानते हैं कि इस बार योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव हार जाएंगे, योगी यूपी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कई मुद्दों पर लगातार विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है। सरकार की कार्यशैली पर व्यापारियों का क्या रुख है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। सुरक्षा और व्यापार को लेकर सरकार कितनी चिंतित है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यूपी के अंदर जो घटनाएं हैं, आपराधिक घटनाएं हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार चाहे किसी की भी हो, सपा की हो, बीजेपी की हो, बसपा की हो, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं यूपी जो है वो क्राइम के नंबर पर पहले स्थान पर ही आता है। 2022 में व्यापारियों के पास क्या मुद्दे होंगे, व्यापारी क्या गुल खिलाने वाले हैं, मुद्दे ऐसे कई हैं जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि क्या जनता का रुख होगा, क्या व्यापारी सोचते हैं और किस तरीके से जो 2022 का चुनाव है वो सभी पार्टी लड़ने वाली है। – 2022 का चुनाव हर मायने में काफी खास है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और यूपी के चुनाव पर पूरे देश की निगाह रहती है। इस कारण ये चुनाव बहुत ही खास हो जाता है। पश्चिम बंगाल में हार के बाद बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव काफी खास है और हर महीने में अगर देखा जाए तो इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए काफी खास होने वाला है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए एक सुखद खबर भी है, क्योंकि एएनएस वोटर्स ऐसा मानते हैं कि 52% लोग 2022 में यूपी का जो चुनाव है वो योगी आदित्यनाथ ही जीतेंगे। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी है, उसके मुताबिक 33% लोग ये भी मानते हैं कि योगी यूपी विधानसभा चुनाव इस बार नहीं जीत पाएंगे। 2022 में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। 312 सीटें जीती थी और 312 सीटें के बाद योगी मुख्यमंत्री बने थे। योगी को यूपी का कमान सौंपा गया था। एक बार फिर से
यूपी में विधानसभा चुनाव और इस बार का जो चुनाव है वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। हालांकि इस बार भी मुख्यमंत्री का चेहरा योगी ही होंगे या और कोई होगा, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी पूरी है। सभी पार्टियों ने अपना दमखम पूरी तरीके से यूपी विधानसभा चुनाव में लगा दिया है। सपा विरोध प्रदर्शन और तमाम तरह की चीजें करती हुई नजर आ रही है। बसपा की तरफ से ब्राह्मण कार्ड खेला गया है। अब बीजेपी पहले से ही दावा कर रही है कि वो एक बार फिर से सत्ता में काबिज होगी। तमाम ऐसे छोटे बड़े दल हैं जो इस बार का चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। इस बार का हालांकि विधानसभा चुनाव आजाद समाज पार्टी भी लड़ने वाली है। यूपी के अंदर जो विधानसभा चुनाव होगा वो आजाद समाज पार्टी भी लड़ेगी। छोटे बड़े दल सभी इस बार विधानसभा चुनाव को जीतने की बात कर रहे हैं, दावा किया जा रहा है। लेकिन सबके बीच बीजेपी का कहना है कि एक बार फिर से बीजेपी ही विधानसभा चुनाव जीतेगी और यूपी में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर योगी आदित्यनाथ ही विराजमान होंगे। देखने वाली बात यह होगी कि कौन आखिरकार इस बार यूपी विधानसभा जीतेगा और विधानसभा जीतने के बाद सत्ता पर काबिज कौन होगा। तकरीबन 4.5 साल का कार्यकाल योगी आदित्यनाथ का पूरा हो गया। 4.5 साल हो चुके हैं। अगले 6 महीनों में ही यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ विकास श्रीवास्तव कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हैं, अनुपम सिंह भंडारी नेता बीजेपी, अशोक श्रीवास्तव व्यापारी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। जी नमस्कार। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले अनुपम जी आपके पास आएंगे। 2022 का विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है। अगले 6 महीने में चुनाव होने वाला है। क्या रणनीति होगी, क्या तैयारियां हैं बीजेपी के द्वारा, क्या की गई हैं तैयारियां? सर्वप्रथम लोकमंच के समस्त दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और आज आप हर बार एक अच्छा टॉपिक आप लेके आते हैं और इसके लिए आप सभी लोगों को साधुवाद। जहाँ तक आज आपने कहा है कि लोकसभा की क्या तैयारी है और उससे मैं बोलना चाहूँगा, लोकसभा की तैयारी देखिए क्या है कि वो सही पार्टी कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, मुद्दा जो है सरकार का सिर्फ विकास ही है इस समय आगे ले जाने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है सरकार जो है सारे कदमों के साथ में खड़ी है, चाहे वो व्यापारी हो या कोई भी व्यक्ति हो। आज सरकार जो है जिस तरीके से कार्य कर रही है, जिसे आपको पता ही है, एक दिन के अंदर 4.28 ट्रिलियन के एनुअल साइन हुए थे इन्वेस्टमेंट के सरकार ने करवाए थे अपने उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो सभी आपको सामने दिख रहे हैं, सब प्रकार भी हो रहे हैं। तो सरकार ने जो कमिटमेंट जो वादे किए थे वो पूरे भी कर रही है। आज उस पे जो सरकार जो है वो मिशन जो है रोजगार उन्होंने चलाया हुआ है, इसके तहत में जितने भी लोग ऐसे लोग हैं जिनको जो छोटे व्यापारी है, कारोबारी है, अपना व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, उनको सरकार हर तरीके से सुविधा मुहैया कराने का कार्य कर रही है। जैसे आप लोगों को मालूम है सरकार ने कई योजना चलाई है, इसमें कुछ योजना के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। जैसे शिशु लोन योजना हो गई, किशोर लोन हो गया, तरुण लोन हो गया। इसके तहत कोई भी व्यक्ति कोई भी अपने क्षेत्र के अंदर कोई भी दुकान खोलता है, उसको सरकार की तरफ से 50,000 रुपए तक का कोई भी विदाउट इंटरेस्ट का लोन दिया जाता है। किशोर में के योजना के अंदर 50 से लेकर 5 लाख तक की योजना है वो हम लोग दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति छोटा मोटा व्यापार करना चाहता है उसको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। जिस तरीके से आज की तारीख में बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, जितने भी एसएमई सेक्टर आ रहा है, आपको पता ही है आज की तारीख में उस समय अगर उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग की बात करते हैं, देश में नंबर 1 की रैंकिंग आ रही है। जो जिस तरीके से उन्होंने उद्योग को बढ़ावा दिया हुआ अपने राज्य के अंदर, जितने भी छोटे असेंबली यूनिट है, सर्विस सेक्टर यूनिट है, दुकानदार है, फल है, सब्जी विक्रेता है, ट्रक परिचालक है, जितने भी छोटी मोटी खाद्य की इकाई है, मरम्मत की इकाई है, मशीन की इकाई है, लघु उद्योग है, दस्तकार है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, इन सब के तहत जो है सरकार जो है उनको मदद करने का कार्य कर रही है। आज सरकार जितने भी हमारे व्यापारी वर्ग के लोगों के साथ में खड़ी है, कंधे कंधे मिलाती,
और जहाँ तक आप लोगों को पता है, आज युवा को जो अपना छोटा मोटा रोजगार करना चाहते हैं वो 50 लाख तक की लोन दे रही है। इस तरीके सरकार ने स्वयं सहायता समूह के तहत जो लोगों को नौकरी देने का कार्य किया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 4 लाख से ऊपर लोगों को नौकरी देने का कार्य किया गया है। जिस तरह के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग योजना के तहत जिस तरीके से 25 लाख लोगों को जो है 25 लाख तक लोन प्राप्त कर सकते हैं, जबकि कोरोना कालखंड के अंदर जितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनका काम धंधा छूट चुका है, उसको सरकार दोबारा से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। तो मेरा आपसे कहना है कि जिस तरीके से सरकार विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है, कार्य कर रही है, उस तरीके से हमारे जितने भी व्यापारी मंडल है वो बहुत खुश भी है। आज जितने भी जीएसटी के पंजीकृत जिन्होंने जीएसटी लाइसेंस ले रखा हुआ है उनको 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा जो है सरकार दे रही है। छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना का लाने का कार्य कर रही है। जिस तरीके से सरकार जो है छोटी मोटी व्यापारी की समस्या के लिए एक राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का एक मंडल का गठन कर रही है, ताकि व्यापारी अपनी बात को रख सकते हैं। सरकार से बात जाती है और सरकार उसका जो है अपना जो भी कार्य होता है उसके अनुसार वो करने का कार्य करते हैं, बढ़ावा देने का कार्य करती है। केंद्र सरकार की अच्छी योजना है सरकार पूरे देश के लिए, जिसमें मोदी सरकार के साथ साथ अपने योगी सरकार है जिस तरीके से कार्य करके दिखा रही है, व्यापारी लोगों के साथ खड़ी है। और जिस तरीके से लोगों का निवेश पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है, बड़े बड़े देश का विदेश के बड़े बड़े उद्योगपति का जिन्होंने निवेश करा है, 4,28,000 करोड़ का निवेश आज की तारीख में राज्य में करवाने का बड़ा कार्य किया गया है। इस तरीके से आप देखा जाए कि अगर जो भी व्यक्ति छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति का बिजनेस करना चाहता हो या जो अपना पैरों में खड़ा हो जाता है, सरकार उसके लिए हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल अनुपम जी बने रहिए हमारे साथ। सीधा चलते हैं अशोक जी के पास। अशोक जी, अभी आपने सुना बीजेपी नेता कहते हैं कि तमाम तरह की योजनाएं लाई गई, कोरोना काल को देखते हुए भी बहुत कुछ योजनाओं को लागू किया गया। आप इस बात से कितना सहमत है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर है कि कोरोना काल में व्यापारी वर्ग काफी परेशान है, काम धंधा चले गए, लोगों को रोजी रोटी तक का भी संकट पैदा हो गया। अशोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो किसी तकनीकी समस्या के कारण उन तक आवाज नहीं जा पा रही है। विकास जी के पास चलते हैं। विकास जी, अभी आपने बीजेपी नेता को सुना, उन्होंने तमाम योजनाओं का जिक्र किया, बहुत सारे व्याख्या गाए, कितनी सहमत है आप इस बात से? आप कितना सहमत हो मैम? जितना कागजों पर वादा किया गया था, जितनी योजनाएं पूर्ववर्ती सरकारों ने बना रखी थी, सबकी डिटेल भाई साहब नोट करके ले आए। और हाँ जी, अभी आपने, मेरी आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। पूर्ववर्ती सरकारों ने जितनी भी योजनाएं बनाई थी और जो लोक लुभावन मैनिफेस्टो में जितनी बातें कही गई थी व्यापारी हितों को लेकर, वो सारी डिटेल अनुपम जी ने नोट कर लिया और बहुत ही खूबसूरती से उसकी डिटेल गिना दिया। धरातल पर तो सच्चाई ये है कि कोरोना काल में कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं बचा है जिसमें सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन मिला हो या सरकार ने उस व्यवसाय को, लघु उद्योग को बचाने का प्रयास किया। एमएसपी, वो छोटे उद्योग, लघु उद्योगों के लिए जो काम किया था सरकार ने, उस पर तो 3,000 करोड़ का पहले से ही भुगतान बकाया हुआ था यूपी सरकार का। तो जो लघु उद्योगों को जो मिलना चाहिए था वो तो किसी ने एप्लीकेशन डाली भी नहीं, और किसी को भी अगर लघु उद्योग में किसी को भी सरकार ने लोन दिया हो तो वो बताए। जीएसटी प्राधिकरण बनने के बाद से आज तक 7.5 साल सरकार का होने जा रहा है, और जीएसटी को लेकर जितना जोर शोर किया था, जितना राष्ट्र में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के बाद जब देश आजाद हुआ था, तो जिस तरीके का माहौल बनाया था, रात में 12 बजे जीएसटी को लेकर भी मोदी जी ने बहुत शानदार माहौल बनाया था कि आज व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा। पर जीएसटी उनके बिजनेस और उनकी लीड तोड़ने वाला साबित हुआ। आज व्यवसाय और खत्म हुआ है। 60% छोटे व्यापार नोटबंदी में खत्म हो गए, और जीएसटी के बाद सारे छोटे व्यापारी इस मार्केट से बाहर हो गए, उन्होंने अपना व्यवसाय बंद कर दिया।
वही हाल उत्तर प्रदेश में भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कोई देश से बाहर नहीं है। उत्तर प्रदेश, और सबसे बड़ा झूठ ये आपने कहा था कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा और भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन किया जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था का हालात देख लीजिए। सबसे बढ़िया इनके लिए अच्छा ये हुआ कि 2 साल से कोरोना है, जबकि कोरोना शुरू होने से पहले ही कम से कम 5,000 से ज्यादा अरबपति भारत छोड़ के विदेशों में शिफ्ट हो गए, अपने व्यवसाय समेत चले गए यहाँ से। बैंकों से लिया कर्ज तक उन्होंने नहीं दिया और एनपीए बनाने में सरकार अव्वल नहीं, नंबर 1 पर मोदी सरकार केवल एनपीए घोषित करके रिकॉर्ड बना रही है। विश्व बैंक से इतना पैसा ले चुकी है कि आज तक की आजादी के बाद किसी भारत सरकार ने विश्व बैंक को खाली नहीं किया। विश्व बैंक से भी लोन लेने के बाद भी सरकार ये बताने में सक्षम है कि ये व्यापारियों के हित में कौन सी योजना में कहाँ पैसा दिया गया। व्यापारियों का बीमा करने की बात की गई थी, उसकी तो छोड़ दिए। बड़े बड़े व्यापारी छोड़िए, रेडी व्यापारी जो थे, जो छोटी बिजनेस करते हैं, जो प्रतिदिन पैसा लगाते हैं और कमाते हैं, उनके व्यवसाय के लिए क्या हो गया, अब ठेला लगाना भी मुश्किल हो गया है। चाय की दुकान की बात किया था, चाय और पकौड़ा नौजवानों को बिकवा रहे थे, वो चाय की दुकान पे भी खड़ा होना मुश्किल है। सिलेंडर का रेट देख लीजिए, कमर्शियल सिलेंडर का क्या रेट हो गया। किस लेवल पे आप हमसे निवेश करा, मतलब छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, हर कोई प्रभावित हुआ। छोटे से लेकर बड़े तक प्रभावित ही नहीं है, मर गया व्यापार, मर गया व्यापारी, मर गया। बिल्कुल विकास जी, हमारे साथ ना खुद एक व्यापारी भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि आपने जो बोला कि जो सभी परियोजनाएं हैं और जो योजनाएं हैं वो सिर्फ एक कागजी सीमित है, लेकिन व्यापारी खुद क्या सोचते हैं। अशोक जी हमारे साथ। अशोक जी स्वागत है आपका, बोलिए सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक्चुअली व्यापारी इस समय काफी परेशान हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो व्यवस्थाएं जो बताई जाती हैं और जो ग्राउंड लेवल पे हैं, दोनों में बहुत अंतर हो गए, मतलब अंतर होता है। एक्चुअली मैं पहले मैं भी नहीं समझता था, लेकिन ये अंतर महसूस हो रहा है जब एज ए व्यापारी में महसूस कर रहा हूँ। और ये जो मार्केट बार बार ये रुक जा रहा है, इससे हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। कारण क्या है कि जब भी मार्केट चलता रहता है तो एक रोटेशन बना रहता है, और किसी कारण की वजह से कभी नोटबंदी के चक्कर में, कभी जीएसटी को इम्प्लीमेंटेशन के चक्कर में, और कोरोना, खैर तो कोरोना तो आप समझ ही रहे हैं, तो इसकी वजह से हम व्यापारी बहुत अधिक परेशानी में आ चुके हैं। और बस यही है कि हम यही चाहते हैं कि मार्केट को चलने देने की कोशिश करनी चाहिए। अभी भी 2 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, जब केसेस काफी कम हो गई हैं। और आज हमारा है कि व्यवसायी होने के कारण, जहां हम लोग का, मेरा तो टाइल्स का काम है, तो ये मकान पे काम होते रहते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में सारे लोग परेशान हैं, उनके यहाँ पूरा माल नहीं पहुंच पा रहा है, और कहीं चोरी छिपे हम भिजवा रहे तो पुलिस काफी परेशान कर रही है। तो एज ए व्यापारी इस समय काफी मैं दुखित हूँ। लेकिन एक अच्छी चीज है कि सुरक्षा जो है वो इस गवर्नमेंट में काफी अच्छी है, जिसकी वजह से अब कोई ऐसा फोन वगैरह या कोई ऐसी चीजें नहीं होती हैं। हम लोग ये है कि रात में सुकून से सो सकते हैं, ये एक अच्छी चीज है। और विकास भी हो रहा है, तो उससे भी फायदा हो रहा है कि ट्रांसपोर्ट वगैरह में अच्छा है। लेकिन फिर भी जो नीति है, उस नीति पे मतलब हमको जो दिखता है और होता है कुछ और है। अभी लोन लेने जाइए, कहने के लिए मैं लोन बांट रहा हूँ, अब लोन लेने जाइए, इतनी फॉर्मेलिटी, इतनी दिक्कतें हैं कि आपको लोन कतई ही नहीं मिलेगा। और अगर मिल गया तो इतना ज्यादा वो टार्चर करेंगे उसको लेने के लिए। अभी मैं खुद ही इस कोरोना पीरियड में लमसम 3.5 लाख का सिर्फ ब्याज भरा हूँ, और ये सिर्फ मार्केट बंद होने की वजह से। और हम एज ए जितने व्यापारी हैं इससे काफी दुखित हैं। ये मैडम, ब्याज माफ हो गया और भी बहुत कुछ हुआ कोरोना काल में। अनुपम जी, अभी आपने सुना, खुद व्यापारी हैं हमारे साथ अशोक कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि सुरक्षा से हम खुश हैं।
कोरोना काल में विकास भी जरूर हुआ है, विकास से भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यापारी वर्ग खुद भी मानता है जो परियोजनाएं जो योजनाएं दिखाई जाती है और धरातल में मतलब कथनी करने में फर्क है। दिखाया कुछ गया, कागजों पे कुछ कार्रवाई है और वास्तविक में कुछ और है। इस बात से शायद आप इनकार नहीं कर पाएंगे। देखिए सुरभि जी, जैसे आप व्यापारी वर्ग में अपनी बात अच्छी बात है। देखिए इस समय क्या है कि सरकार हर क्षेत्र में, हर जनपद में, हर मंडल में इस तरीके से जो लोन लेने का कार्य कर रही है, जैसे बताया कल परेशानी आ रही है, इसके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। उस कैंप के साथ में जो फॉर्मेलिटीज भी होती है वो अंकित की जाती है। वो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद में आपके पास में 15 वर्किंग डे के अंदर पेमेंट आ जाता है और कई लोगों को व्हाट्सएप कर दीजिए। दूसरी बात जैसे व्यापारी वर्ग में, जैसे आप कोरोना काल में लोगों का बिजनेस को व्हाट्सएप कर दीजिए। और इसमें क्या है, सरकार ने अभी क्या किया है, जितने भी बिजली के बिल होंगे उनको जो है उन्होंने और डिमांड चार्ज जितना था उसमें अभी जो है उनको राहत देने का कार्य किया है। तो अभी जो बिजली का बिल है वो भी जो औद्योगिक घरानों का अंदर एक मांग पत्र आया था सरकार के पास में कि हमको जो है इस बिजली के बिल में हमारा उसमें सरकार ने कदम उठाते हुए वो जो है छूट देने के लिए उन्होंने उसको आगे बढ़ा दिया है, मतलब छूट उनको मिल जाएगी। दूसरी बात, जहाँ तक बात है, आज हमारे इसमें जितने लोग लाभान्वित हुए हैं, जैसे बताया भाई साहब ने, कितने लोगों को क्या क्या मिला हुआ है तो मैं बता देता हूँ। ऐसे कई लोग हैं, जितने व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनको जो है सरकार ने 54 लाख मजदूर हैं जिनको वित्तीय सहायता प्राप्त हो चुकी है। इसका डेटा आपके वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति दे सकता है। इसके अलावा जितने भी 40 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों है उनको लाभ देने का कार्य सरकार ने कर रखा हुआ है। मेरा आपसे कहना है, जितने भी हमारे जितने श्रमिकों की बहन बेटियां व्यापारियों की है, उसमें लोगों ने सरकार ने उनको जो है मुफ्त शिक्षा और मुफ्त छात्रावास देने का कार्य किया हुआ है। ऐसे 18 संभागों के अंदर अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं बच्चों के लिए। उनके मजदूरों के लिए बच्चों को फ्री कोचिंग दी जा रही है। अनुपम जी, अशोक जी कह तो रहे हैं कि विकास हुआ है, लेकिन व्यापारियों के लिए क्या हुआ? विकास तो हुआ है, सुरक्षा से भी खुश है, विकास से भी खुश है, लेकिन व्यापारियों के लिए आज भी जीएसटी व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जीएसटी जब से लागू हुआ व्यापारी खुश नहीं है, व्यापारियों के लिए क्या हुआ? देखिए जितने भी जीएसटी जिनके व्यापारी के पास में है, जैसे मैंने अभी बताया पहले आपको 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी सरकार दे रही है। सरकार हर तरीके से चीजों को प्रमोट करने का कोशिश कर रही है। और काफला तरीके से जितने उद्योग लगे हैं उसमें सरकार ने 1 करोड़ 52 लाख लोगों को रोजगार देने का कार्य किया था। ये सारा चीजें जो है ये अपने बोलने का नहीं है, ये आप अपने सरकार को दे सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कई बार इसको दिखाया जा चुका है। मेरा ये कहना है, आप कोरोना काल आया जिसके अंदर आप लोगों को मालूम है जिस तरीके से मैनेजमेंट करके निपटाने की प्रयास वो अपने आप में अद्भुत है। आप लगभग 31,542 MSME जो योजना चल रही है, आपको पता है कितने करोड़ लोगों को रोजगार देने का कार्य किया गया है। सरकार मिशन रोजगार का भी कार्य कर रही है। मेरा आप लोगों से यूपी आत्मनिर्भर योगी सरकार पार्टी ने अपने आरक्षण मुद्दों को खत्म करने का काम किया है, कुल मिला जिससे यह समाज अपने आपको। अनुपम जी बने रहेगा, विकास जी के पास चलते हैं। विकास जी, आपने अनुपम जी को सुना, आप बोलिए। आप हाँ मैम बताइए। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, खुद व्यापारी भी कह रहे हैं कि विकास और सुरक्षा से हम खुश हैं। हाँ, व्यापारियों के लिए जो जीएसटी की समस्या आज भी वो समस्या है, और अनुपम जी पहले ही बहुत सारी जो व्याख्यान कर चुके हैं वो उपलब्धियों को लेकर। सुरभि जी, भाषण और योजनाओं के पर्चे छाप करके उसको प्रचार प्रसार करने से व्यापारी का कल्याण नहीं माना जाएगा। ये भाषण नहीं है भाई साहब, ये सरकारी जगत में आपके वेबसाइट में चैनल के माध्यम से जो व्यक्ति लाभान्वित हुए उनके वीडियो भी लोगों को देखने को मिला है। तो ये भाषण नहीं है, ये कथित बयान है जिसके आंकड़े आप लोगों ने पहले भी देख चुके हैं और ये आंकड़े अंकित भी है। तो ये यहाँ पर भाषण देने का काम नहीं है, जो सरकार की योजना है वो बताने का कार्य किया गया है। अशोक जी, जो बीजेपी नेता ने अभी योजनाएं गिनवाई, क्या आपको लगता है कि सच में वो सारी योजनाएं लागू हुई है धरातल स्तर पर?
जी ऐसा मैडम कि ये सब सिर्फ ये योजनाएं जो है ये धरातल पर लागू नहीं हुई हैं। हमारे जानने वाले बहुत व्यापारी हैं जिन्होंने ये सब चीजें हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, वहां जाने पे इतनी फॉर्मेलिटीज बताई जाती हैं। आप ये बताइए कि अगर एज ए कोई व्यापारी सीसी लिमिट कराता है, उसका सारा कुछ आपको सारे उस टर्नओवर पे डिपेंड है। 2 साल मार्केट 6 महीने मार्केट रोक दिया जाता है और इसलिए आपको लिमिट कम कर दिया जाता है कि आपका टर्नओवर नहीं हुआ। इसमें व्यापारी का क्या दोष है? आपके लिमिट को कम कर दिया जाएगा, तुरंत आपसे वसूली किया जाएगा। घोर अत्याचार हो रहा है व्यापारियों पे मैडम। अनुपम जी जवाब दे दीजिए सर। मानने वाली जितने भी आपको सरकारी बैंक है, जो आज की तारीख में लोन कहाँ से मिलेगा, लोन लेने परेशानी है। सरकार ने हर जगह, हर मंडल, हर जनपद में कैंप लगाए हुए हैं। उसके बावजूद नहीं सर, लोन सहकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, ये सारे बैंकों में आप अपने लोन के लिए मुद्रा से अप्लाई किया सकता है। नहीं 27 सरकारी बैंक, 17 प्राइवेट बैंक, 31 ग्रामीण बैंक, 4 सहकारी बैंक, 36 माइक्रो फाइनेंस संस्थान, 25 गैर सरकारी। सर ये तो लिस्ट है अनुपम जी, ये लिस्ट है, लेकिन जो लिस्ट है वो लागू कितनी होती है, फायदा कितना होता है लोगों को? वेबसाइट जो रखी हुई है mudra.org.in, उसको जा सकते हैं आप। लोन बताने का कार्य करना है, लोगों को लोन मिल रहा है। आज की तारीख में सरकार ने लगभग 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। इससे लोगों को जो लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका है। नहीं सर, ये बताइए कि अगर आपने मार्केट को रोक दिया किसी भी कारण से, उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य बन के निकला है जिसने अपने लोगों को इतना मजबूत किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर राज्य का नंबर पूरे देश के अंदर दूसरा स्थान आता है। आगे तारीख उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है, लोगों को बढ़ाने कार्य किया जा रहा है, सरकार की पहली नजर हर चीज पे है, व्यापारी की हर दुख दर्द पे है। व्यापारी के बड़े बड़े आपके जो मंडल है, वो व्यापारी लोग जाते हैं, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देते हैं, मुख्यमंत्री ने कभी भी किसी को निराश नहीं किया। ठीक है अनुपम जी, सुन लेते हैं विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। देखिए, और इंटरेक्ट नहीं चाहूंगा क्योंकि मुझे अपनी बात कहने का वक्त नहीं मिल पाया। नहीं आप बोलिए, वक्त है आपके पास, बोलिए। आपने कोरोना काल में अभी लघु उद्योगों के लिए लोन देने की बात कही थी। एक भी डिटेल दिखा दीजिए कि आपने लोन दिया। एक व्यापारी के भारत और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी में एक व्यापारी नहीं जिसको इन्होंने लोन दिया। 30 लाख से ज्यादा माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश के अंदर अपने कार्य क्षेत्र से लौट करके अपने घरों में आए, प्रशिक्षण दिया जाएगा, मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा, सब बोकस निकला, एक भी कहीं में नहीं, बस केवल पेपरों पर अपनी बात। आपके डॉक्यूमेंट भी तो सही है, आपने किया क्या है 4.5 साल? अगर आपने इतने अच्छे से कहा, सबसे ज्यादा व्यापारियों की हत्या, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन किसी भी जिले में एक चैनल पे व्यापारी की हत्या न दिखाई पड़ रही हो। आप खुद मीडिया पर्सन हो, आप अपना कवरेज टीम से पता कर लीजिए, रिसर्च निकलवा लीजिए, प्रतिदिन कोई ना कोई बड़ा व्यापारी अपहरण और उसकी हत्या। थाने में FIR तक नहीं लिखी जा रही है। अपहरण हो जाता है व्यापारी का, 3 दिन बाद लाशें मिल रही है, पर 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद लाशें मिल रही है, पर FIR नहीं दर्ज। ये फर्जी बयानबाजी है और जिम्मेदारी में जितना ये बातें कर रहे हैं, इनको सत्य का आपकी तरह झूठ का पुलिंदा लेकर नहीं बैठे हैं। देखिए, आपकी तरह झूठ का पुलिंदा लेकर नहीं बैठे हैं। वेबसाइट में आप देख सकते हैं कितने लोग कर रहे हैं, इसलिए झूठ बोल रहा है, सरकार से झूठ बोल रहा है, व्यापारी लोग जो है काम किया गया है। जितने लोग जो बड़े बड़े माफिया गुंडा लोग होते थे, व्यापारी में जबरन वसूली करने का कार्य करते थे, आज वो किसी व्यक्ति को पहचान किया जाए, व्यापारी बंदा पहचान किया जाए। 50-60 विधायक के ऊपर तो अपहरण लूट मामले दर्ज है, आप ही की पार्टी के ही बैठे हुए, कौन करेगा?
और जो कर रहे हैं वो आपके गुर्दे हैं, आपके विधायकों के साथी हैं, क्योंकि FIR किसकी नहीं लिखी जाएगी, जो सरकार के साथ होगा। गरीब गुर्दा परेशान होता है, FIR लिखाने जाता है, खाने पे दर्द नहीं होती है। व्यापारियों का शोषण किया जा रहा था 3.5 साल से, और अब 1.5 साल से कोरोना का आड़ लिया जा रहा है। आपने व्यापारियों को पेंशन देने की बात की थी, कभी कर दिया? तो हमसे बातचीत करने के लिए आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विकास श्रीवास्तव थे, प्रवक्ता कांग्रेस अशोक कुमार श्रीवास्तव, व्यापारी अनुपम सिंह भंडारी, नेता बीजेपी। तो हम चर्चा कर रहे थे व्यापारी को किस तरीके की सुविधाएं दी गई, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में व्यापारी वर्ग काफी परेशान रहा कोरोना की वजह से, चाहे वो छोटा व्यापारी हो चाहे वो बड़ा व्यापारी हो, सभी के काम धंधे चौपट हो गए। 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। तमाम जितने भी छोटे बड़े दल है वो सभी चुनावी अखाड़े में कूद चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन 4.5 साल में आखिरकार यूपी में कितना विकास हुआ, जनता को कितना फायदा पहुंचा, व्यापारी वर्ग को चुनाव से इस 4.5 साल के दरमियान योगी सरकार में कितना फायदा पहुंचा है, कितनी योजनाएं लाई गई और उन योजनाओं को धरातल स्तर पर कितना लागू किया गया। इसी को लेकर ये पूरी चर्चा थी। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।